चिदानन्दं विग्रहं यस्य सान्निध्यमान्त्रेण चिदानन्दयते तनुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जाते हैं तो एक बांधे जंजीर। हर सा हीरा छाड़ के करे आने की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। औंधा कुआ गगन में जामे सुधा झरे, सगरा झारी झर झर पीवे तुनुगरा प्यास मरे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। पर नाश्ता तो करा था सुबह तुमने, ऐसी बात तो नहीं है। और जब जिनके यहाँ पर पुरानी कहावत है, जिनके खाओ टीका उनके गाओ गीता। जब गुरु महाराज जी के दरबार में आ रहे हो तो उनकी जय तो बोलना आपका फर्ज भी है। इसमें कचोटी, और शुरू से ही देख रहा हूं भैया मैं, आपसे नहीं शुरू से ही बहुत कंजूस हो, माया के भी कंजूस, नाम धन के भी कंजूस। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान जय। तो माइक वाले ने बोला बस चलो तुम्हारी जैसी इच्छा भैया, अब तुम्हारे यहाँ आए हैं, भिखारी हैं भैया, तुम्हारे लिए गा के तो कुछ ना कुछ कहकर तो जाएंगे जाएंगे। अब तुम तुम्हें स्वीकार करो मत करो। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। उपस्थित नाना क्षेत्र और नाना परिवेशों से सुसज्जित निज आसन पर विराजमान गुरु समान गुरु स्वरूप श्री बेग भगवान के चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। उपस्थित गुरु नामधारा से के रसिक जितने में सवित सर्व चेतन स्वरूप, क्योंकि जो गुरु के शरणागत चले जाते हैं वो चेतन हो जाते हैं, उनके चरणों में भी दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। आइए, ज्यादा समय नहीं है, मेरा एक ही आप लोगों से आग्रह है, काफी इस मस्तिष्क में संतों की वाणी घूम रही है जो इस मंच पर ही आपको कही गई। यहां पर मैं समझ रहा हूं कि युवा काल वाले प्रतिनिधि तो यहां तो है ही नहीं, जीरो है। गुरु महाराज जी ने आपको नाम उपदेश दिया, वो इसीलिए नहीं दिया कि आप उसको तिजोरी में डालकर चुप होकर बैठ जाओ। आपको इसलिए दिया था कि आप वहां से अध्यात्म की पंक्तियां बनाओ। हर किसी गुरु सेवक के पीछे अध्यात्म की पंक्ति, अर्थात हमारा जो भविष्य, जो पीढ़ी है, उसको हम क्या दे रहे हैं?
और अगर उनके योग्य यह चीज नहीं थी, अगर उनको इस जीवन में, उनके जीवन में लाने के लिए सत्संग की विशेषता नहीं थी, तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? आपके लिए उपयोगी और आपकी जो नई पीढ़ी आ रही है उसी के लिए दुरुपयोगी, मात्र शक्तियों के लिए भी। कितने लोलुप हो गए हैं हम कि हम अपने से अलग किसी को पिलाना ही नहीं चाहते, देना ही नहीं चाहते। हमें सत्संग का संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए, अपने भविष्य को देना चाहिए। जब हमें विश्वास है गुरु महाराज जी के चरणामृत पान करने से मानसिक स्थिति मल के पटाक्षेप हो जाते हैं, वो समस्त दोष के पर्दे जैसे औषधि आंख में डालने से मोतियाबिंद कट जाता है, ऐसे गुरु महाराज जी का चरणामृत सेवन करने से मन के सारे अधोगति दोष विनश जाते हैं। और तुलसी साहब ने तो कहा भी है कि जानत है मानत नहीं, जानता है लेकिन मानना नहीं चाहता। हम जगत गुरु सतगुरु कबीर साहेब, रविदास साहेब, नानक साहेब, पलटू साहेब, सेन साहेब, इनको मानते तो हैं, लेकिन इनके मार्ग को जानने का प्रयास हम नहीं करते, उस पर आरूढ़ होने का प्रयास नहीं करते। मनोदशा हमारी वही जो आज से पूर्व हमारी पीढ़ी की रही, उसी तरह से वही पद प्रचालन हमने लिया और उसी पे हमारा विराम हो जाना है। आगे के लिए पीढ़ी मिले भी या ना, क्योंकि हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया। आप लगे औरों को लगावे, ये वो मार्ग है कि इसमें तो जितना भी आप इसको बांटेंगे, जितना फर्टिलाइज करेंगे, उतना ही ये तेज पावर से, अधिक शक्ति से समस्त विश्व में ये फैल जाएगा। पॉजिटिव वायरस के इसके समान कोई वायरस नहीं है, कोई पॉजिटिव वायरस नहीं है। रोगाणु की बात नहीं कर रहा मैं, जीवाणु की बात कर रहा हूं। जितना फर्टिलाइजेशन, जितना प्रजनन, जितना विकासीकरण नाम धन का होता है, इतना किसी का होता ही नहीं। उसकी रॉयल्टी जैसे आप देखते हैं, उसकी रॉयल्टी उसके रॉयल्टी से रॉयल्टी उसके बैंकों में जाती रहती, ऐसे ही ये नाम धन की भी रॉयल्टी आप जिनसे दिलाएंगे, आप जिनका साक्षात्कार गुरु महाराज से कराएंगे, उसके नाम जपने का भी थोड़ा भाग आपके भाग में मिलता रहेगा। आपका घटेगा नहीं, आप में और मिलता है। तो आज हमें परिवार में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम परिवार में सत्संग का संस्कार डालें। और वो सत्संग का संस्कार केवल इस प्रांगण के अंतर्गत नहीं है, उसके अपने व्यवहारिक जीवन में, उसके अपने लौकिक जीवन में, उसके पारलौकिक जीवन में, उसके आध्यात्मिक जीवन में, सब में उसका प्रश्न, क्योंकि वो एक कंप्लीट ह्यूमैनिटी पावर को जन्म देता है, अर्थात संपूर्ण मानवता को प्रदर्शित करता है। पहले जैसे योग में सर्वप्रथम शरीर को शुद्ध और स्वच्छ, निर्मल, स्वस्थ रखा जाता है, उसके बाद में अंतर्दर्शन। इसी प्रकार से नामधन, गुरु महाराज जी की संगति, गुरु महाराज जी का ज्ञान प्रकाश एक मुखी नहीं बहुमुखी है, जो हमें हर स्तर में उसमें हमें उसका प्रभाव साक्षात दिखता है। और यही कारण है, अगर ऐसा ना होता तो ये महापुरुष जिनकी अभी आप मंच में चर्चा सुन रहे हैं, 650 साल से पूर्व, मेरे ख्याल से 645 वर्ष अबाव जो है गुरु रविदास जी को हो गए, और उनके बाद में
जो है साहेब कबीर हैं और 626 हैं, तो वो इतना अंतराल होने के बाद में हमारे हृदय में पटल पर वो क्यों प्रभावित हैं? क्योंकि उनमें प्रभाव है, वो रियल टू अटैचमेंट है, वो सत्य से स्थापित है, सत्य के साथ जुड़े हैं, और सत्य तीनों कालों में कभी भी विनष्टा नहीं है, नष्ट नहीं होता। इसलिए हम सत्य के चातक हैं, पपीहा हैं। इसलिए संतों की संगत को मानव नहीं कहा गया, उन्हें हंसों का संगत कही गई, हंसों का जमावड़ा कहा गया। मानसरोवर, इस सभा को मानसरोवर कहा गया, और इस मानसरोवर में जो इसका व्यापार जिसमें से रह रहे हैं उनको हंस कहा जाता है, उसे मानव नहीं कहा जाता। क्योंकि हंस एक प्राणी ऐसा है जो क्षीर और नीर दोनों को पृथक पृथक करने की विलक्षण बुद्धि रखता है, और कोई मनुष्य ऐसा प्राणी जो दूध में से नीर निकाल कर रखते। और कहावत है, या हंसा मोती चुगे या लंघन कर जाए, छोड़े ना पिछली प्रीत को तो चुग चुग मोती खाए। हम संतों की वाणियों के मोती या चुगने आते हैं। हमारी जिज्ञासा है, जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीने के लिए अनशन किए रहता है, जब वो बूंद आएगी उसी से वो तृप्ति हो जाएगी, फिर उसके अंदर विच्छिन्नता या वो नहीं रहती, उच्छिन्नता नहीं रहती। इसलिए मनस्वी जीवन में अभी एक छोटी सी चटपटी बात शायद हो, तो बहुत सारी वो है, अनेक विचार होंगे, कहूंगा। और उसका विशेषण है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में, एक राम का जगत पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो हम जो दशरथ का बेटा रूपी तुम्हारा ये शरीर है ना, इसके चातक नहीं है हम उनके भी जो मनस्व रूप में, जो जीव रूप में है, घटघट में बैठा हुआ, हम उसके भी व्यापारी नहीं हैं, और हम उसके भी नहीं हैं जो मनो स्थिति से नाना प्रकार के दृश्य बनाता है, नाना प्रकार के जो है रसायन बनाता है, नाना प्रकार की अपनी विषम स्थितियों में उसकी तृप्ति करता है, लेकिन तृप्त नहीं हो पाता। ये कौन करता है? मेरे 3 बेटे हैं तो 5 बिल्डिंग होनी चाहिए, कौन कहता है ये? और उसके बाद में क्या होगा? जिसे क्षण भंगुर था, जो नाशवान है, उसके पीछे मैं लगा रहा, और जो शाश्वत है, स्वयं वैद्य है, सदैव है, उसको मैंने संगत कभी करने का प्रयास नहीं किया। वो कौन है? वो राम सब जग से उस चैतन्यता का संगत करने के लिए हम यहां पर हैं। हमें शब्दों का शरीर नहीं चाहिए, हमें मत मतांत पथ पतांत नहीं चाहिए, वो उन्नत संस्कार चाहिए जो गुरुदेव की रस गंगा, जो सत्संग गंगा से हमें स्नान करा। उस मान सरोवर ताल में जहां हंस चुगे हैं मोती, जोड़ में जाओगे, तालाब में जाओगे, क्या मिलेगा? क्या मोती मिल जाएगा? वहां पर हंस मिल जाएगा? वहां बगुले मिलेंगे, और बगले कीड़े और मछली खाते हुए मिलेंगे। लेकिन उस मान सरोवर में आपको मल नहीं मिलेगा, वहां निर्मलता मिलेगी, और जहां निर्मलता होगी वहीं पर हंस होंगे। अगर आप हंसों का संग करना चाहते हैं तो अपने हृदय को मान सरोवर बनाइए।
यहां सब कुछ है। साहब ने कहा है यही मन काशी है, यही द्वारका है, यही काबा है। तू बना के तो देख, मैं तेरे अंदर उसी तरह से विराजमान। तू मुझे खोज, मुझे सर्च कर, मेरे अंतः शरीर से अटैचमेंट कर। लेकिन मैं किससे? ये मेरा, ये तेरा, ये राम सिंह, ये रहीम, ये रोमन, ये फैलाना, ये ढिकाना, सारे जीवनी समता नहीं ग्रहण करते। हम अच्छे अच्छे योग्य गुरुओं के नीचे होकर भी विषमता में जीते हैं। मन का दुराग्रह हमारे जीवन की क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास में साधन नहीं होता है, साधना नहीं होती है। हमने कभी उसको मंथन करके नहीं देखा। और जब तक हम, साहब ने कहा ना कि मैं लेखनी पर विश्वास नहीं करता, आंखों देखी पर विश्वास करता हूं। तेरा मेरा मुलना कैसे एक होए रे। और आप कहते तो हैं कि हम उनके सिद्धांत को मानते, लेकिन कभी आंखों देखने का प्रयास तो किया कभी? हम उसी लेखनी के शब्दों को, किसी ने 100 पकड़ लिए, किसी ने 110 पकड़ लिए, और अपने को अहंकार, एक कंद्रप रूप माया का मंडन वृथा कोई उलीचे। कहे गोरख सुनो न रोई, अरंड अमी कित सींचे। ज्ञान की स्थिति सबसे ज्यादा विरूप स्थिति है, अगर है तो। और वो साहेब मिला है ना, तो वो अज्ञानी को मिला है जो कहते विश्वास कर बैठा। वो तो एक धारा में आता है, दूसरा धारा काट देता है, एक धारा आता है, दूसरा धारा काट देता है। विज्ञान पार करके जो प्रज्ञा में पहुंचा है, तब उसने उसे पाया है। सारे जीवन लगे रहो, इस ज्ञान का और छोर नहीं है। वाणी बहु प्रकार के, जिनको आदि